हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ कि क्लास 9th का जुलाई का हिंदी। क्लास 9 का जुलाई का हिंदी। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है, जूम करके दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से सिद्ध शब्द कौन सा है? तो सिद्ध शब्द होगा क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा सिद्ध शब्द। सी लगा दीजिएगा, ठीक। उसके बाद दूसरा है, लवर्ण वर्ण का उच्चारण स्थान है। ल वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो इसका होगा ल वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। ल वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है, तो लगा लीजिएगा क्वेश्चन नंबर बी में टिक। अब तीसरा है, उन वर्णों को क्या कहते हैं जिनका उच्चारण स्थान अवरोध अथवा विधेय विधा से होता है? तो इसका आंसर मेरे को मिला नहीं। मैं ढूंढा लेकिन इसका आंसर मेरे को नहीं मिला। तो चौथा, सैलून शब्द सैलून शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब है पांचवा है, तिथि शब्द का बहुवचन रूप है। तिथि शब्द का बहुवचन रूप तिथियां हो जाएगा। इसके बाद है छठा है, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिसे उसकी कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अथवा का बोध हो? ये क्वेश्चन मेरे को नहीं मिला, तो मैं इसे नहीं बना सका हूँ। सातवां है, जटिल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जटिल शब्द का विलोम शब्द क्वेश्चन नंबर बी जटिल शब्द का विलोम शब्द क्वेश्चन बी हो गया। इसके बाद है आठवां, आम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आम शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, ठीक लिखा लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 दिखा देता हूँ। जो पीने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? आप लोग पढ़े होंगे, जो पीने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? उसे पे कहते हैं। जो पीने योग्य हो उसे पे कहते हैं। इसके बाद है, अंधा होने मुहावरे का अर्थ है। अंधा होने मुहावरे का अर्थ है चकित होना। इसके बाद है, दंगबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दंग जोर अंगबर बराबर दंगबर। क्वेश्चन नंबर 10 का ए टिक लगाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 का ए। इसके बाद है, संधि में जब दो अक्षर या वर्ण मिलता है तब उसके मेल से क्या उत्पन्न होता है? संधि में जब दो या अक्षरों वर्णों से मिलता है तो उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, 29 शब्द में कौन सी उपसर्ग है? 29 शब्द में ऊ है। 29 शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 29 शब्द में क्वेश्चन नंबर 13 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 का बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14।
भीड़त शब्द में कौन सा प्रतिशब्द है? भीड़त, ये क्वेश्चन हमको नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 15, तुमने गाया होगा, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 15, तुमने गाया होगा, इस वाक्य का किस काल का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी, क्वेश्चन नंबर 15 का बी है। इसके बाद 16 क्वेश्चन नंबर, शिव पूजन सहायक का बचपन का क्या नाम था? तो शिव पूजन सहायक का बचपन का नाम भोलानाथ। शिव पूजन सहायक का बचपन का नाम भोलानाथ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, भगजोगनी चूकी मुंशी जी का गरीबी में पैदा होने वाले और जन्मे हुए माँ के दूध से वंचित होकर क्या कहलाने लगे? टूअर। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 17 का सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, भगजोगनी का दूसरा पति है, उस क्वेश्चन नंबर सी, उसका सौतेला बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, उसका सौतेला बेटा। इसके बाद है भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 होगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? बुद्ध के समय में नालंदा में क्या था? इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, ग्राम गीत के मार्ग शीर्षक पाठ की विधा है। ग्राम गीत के मार्ग शीर्षक पाठ के विधा है। इसके बाद हो जाएगा ग्राम गीत के मार्ग शीर्षक पाठ का विधा एकांकी हो जाएगा। इसके बाद है संत कवि रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? संत कवि रैदास का जन्म बनारस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 का ए, 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24 नहीं बनाया हमसे, 26 देखिए, पड़क पांडे शीर्षक पाठ का विधा है नाटक। पड़क पांडे शीर्षक पाठ का विधा नाटक है। क्वेश्चन नंबर 26। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 का सी होगा, विवाह के गीतों में करुण भाव का प्रवेश विवाह के किस प्रसंग से गीतों से होता है? क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर एक टिक मार दीजिएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर ए, तो ये चैप्टर खत्म हो गया।